दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में, युवाओं को सियासत की जंग में आगे लाने के लिए हर किसी सियासत के कद्रदानों की जुबानी तो होती है, लेकिन युवाओं को कितना आगे बढ़ाया जाता है ये देखने वाली बात है। उसके साथ साथ महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया जाता है यह भी सोचनीय पहलू है। सभी स्थान हैं जहां पर महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण भी है। ऐसे में युवा कैसे आए, इससे को लेकर के बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिया खान। साजिया खान वो शख्सियत हैं जो बिल्की विधानसभा क्षेत्र के जिगनी गांव की रहने वाली हैं और जिगनी इलाके में ही जिला पंचायत का वार्ड पड़ता है 22, वार्ड नंबर 22 यानी बाग बादशाही से वो जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में हम बात करेंगे कि आखिर क्षेत्र में उनके लिए क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो चुनौती भरे होंगे। साजिया जी, सबक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। साजिया जी, राजनीति जी, आप बाग बादशाही खजुआ से चुनाव लड़ने जा रही हैं। जी, पूरे इलाके में होल्डिंग लगवा रखी है। जी, उम्र आपकी अभी 23 साल है। जी, सियासत के मायने मालूम है आपको? जी, सियासत के मायने, देखिए राजनीति में जब इंसान आता है तो थोड़ी धीरे धीरे फिर उसको जानकारी होती है। अभी जो कि हम शुरुआत किए हैं और शुरुआती साथ साथ जिस तरीके का माहौल बन रहा है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है कि सियासत क्या है और सियासत में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या रिजल्ट आने वाला है। आप सीखने की बात कर रही हैं। जी, जनता मजा हुआ खिलाड़ी समझती है। जी, जी, जनता सोचती है कि हमारा जनप्रतिनिधि मजा हुआ खिलाड़ी होगा तो क्षेत्र का विकास होगा। आप कैसे चुनाव यदि जीत जाती हैं, जनता आपको क्यों पसंद करे? देखिए जनता हमें इसलिए पसंद करे क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता जो कि हमारे साथ जुड़ के वो हमसे अपनी हर एक बात कह सके और जो कि क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं को खुल के हमारे सामने आके कह सके बिना झिझक, बिना परेशानी। समस्याएं आपको लग रही हैं? देखिए समस्याएं जैसे कि हमारे क्षेत्र की हो और कहीं भी किसी भी क्षेत्र की जो लोकल समस्याएं सबसे ज्यादा उनमें है कि जैसे रोड और नाले की समस्या, सरकारी स्कूल, जैसे कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने तो जाते हैं, उनको पढ़ाई तो अच्छी मिलती है लेकिन उनको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पाती है। जैसे कि स्कूल की व्यवस्था है, बाथरूम, टॉयलेट और बॉर्डरिंग है स्कूल की, बैठने के लिए बेंचेस वगैरह नहीं मिल पाते सही तरीके से, तो उनको वो सारी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाए। तो ये व्यवस्था करना तो सरकार का काम है। जी सरकार का काम है, लेकिन सरकार जब सरकार तक जब बात पहुंचाई जाएगी तभी तो सरकार इसके लिए काम करेगी। आज हमारे क्षेत्र के नेता चुनाव जीत जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनको तो ये काम तो मौजूदा जो वहाँ की जिला पंचायत है, कौन है ये बानो जी, क्या नाम है इनका, तो इन्होंने तो कुछ वहाँ पे काम किया होगा। देखिए अब उन्होंने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हमने क्या सोचा है, हम अपने चुनावी मुद्दे क्या हैं वो हम तय कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है इसका विषय जनता का है, ये जनता बताएगी कि उन्होंने क्या किया है और कितना किया है। जी, कहाँ से सरकार के पास पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, किसके लिए कोई माध्यम की जरूरत है? आप किसी राजनीतिक दल में है नहीं। जी जी, अभी तो फिलहाल हम जुड़े हुए हैं एक पार्टी से, वो है कांग्रेस पार्टी, जो कि हमें कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। कहीं भी आने जाने का होता है तो उन लोगों के साथ हमारा आना जाना होता है और ऐसे ही हमें ऊपर जिन लोगों को हम नहीं जानते हैं और जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक हमें उनके जरिए पहुंचने का मौका मिलता है और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अभी तो हमारी शुरुआत है, इंशाल्लाह अगर हम साजिया खान साहब जी, राजनीति में युवाओं को बढ़ावा मिले, इसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए राजनीति में युवाओं को बढ़ावा मिले और सबसे पहले तो जो युवा है उसको खुद आगे बढ़ना चाहिए, उसको खुद आगे जब कहते हैं ना एक व्यक्ति आगे कदम बढ़ाता है तो फिर पीछे कारवां बनता जाता है, फिर वो किसी भी सिचुएशन में बने, किसी भी जरिए बने, लेकिन लोग जुड़ते जाते हैं। लेकिन सबसे पहला कदम अपना होगा। जब एक इंसान खुद ही नहीं सोच पाएगा कि हम कैसे आगे बढ़े तो उसको कैसे कोई आगे बढ़ा सकता है।
ये चीज है। सबसे पहले तो खुद के अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि अगर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। संजय जी, कांग्रेस को ही क्यों चुना? देखिए, कांग्रेस को हमने इसलिए चुना क्योंकि कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो राहुल गांधी जी हैं, उनसे काफी प्रभावित होकर के, वैसे हम उनके बारे में ज्यादा कुछ जानते तो नहीं है, लेकिन पब्लिक तो जो पिछला रिकॉर्ड देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश का, जी लोकसभा का चुनाव है, अगला 2027 में विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस की तो वो तैयारी है नहीं और पब्लिक भी कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही है। देखिए, वो बात सही है आपकी, कांग्रेस की जो तैयारी है या नहीं है, लेकिन हमारा जो है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोग एक बेहतर विकास की तलाश करते हैं और हर एक व्यक्ति तक अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार पहुंचाने का काम करती है। एक अच्छी विचारधारा की बात जी आप कर रही हैं। एक अच्छी विचारधारा का जो काम है वो कांग्रेस पार्टी करती है। किस तरीके से चुनाव लड़ेंगी, क्या समीकरण होंगे? किसी पार्टी से का सहयोग लेंगी या इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगी? देखिए, पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी से भी सहयोग लेंगे और इंडिविजुअल भी होगा, क्योंकि इसमें हमें हमारे क्षेत्र का भी अभी फिलहाल जहां तक अभी हमने देखा और जितना देख रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र का भी हमें काफी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट मिल रहा है और हम जरूरत पड़ने पर हमें पार्टी से भी सपोर्ट मिलेगा। साजिद खान जी, बादशाही खजुआ जी, ये आपका वार्ड है जी, इस वार्ड में की समस्याओं को लेकर के कभी मुद्दे उठाए हैं? जी देखिए, वैसे अभी तो इतना मुद्दे उठाने का भी मौका मिला नहीं है कि अभी हम मुद्दों पे बात करें या फिर पब्लिकली हम कहीं पे खड़े होकर के स्पीच दें जिसमें से हम मुद्दों पे बात करें, अभी उतना मौका मिला नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिलेगा और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम सारे मुद्दों पे बात करेंगे। क्या चुनाव जीतने के बाद ही मुद्दे उठाए जाने चाहिए? चुनाव के पहले आप अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता भी मान रही हैं और सियासत से जुड़ी हुई हैं, सियासत से अब आप जुड़ गई हैं, राजनीति करने जा रही हैं, क्या जनप्रतिनिधि के अलावा यदि आप आम नागरिक हैं तो आपको मुद्दे उठाने का नैतिक दायित्व नहीं बनता है? देखिए, मुद्दे उठाने का पूरा नैतिक दायित्व बनता है और उठा भी सकते हैं, लेकिन मुद्दे उठाना और उठाने जैसा जो काम होता है ना, उसके लिए भी पहले पब्लिक से जुड़ना पड़ता है और पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनमें हमें घुसना पड़ता है। जब तक हम उन मुद्दों पे घुसेंगे नहीं, उनको परखेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं, तब तक हम उनके मुद्दों को कैसे उठा सकते हैं? मौजूदा समय में जो आपके क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका जो तफसीन बानो है, उनके समर्थकों का कहना है कि साजिया खान केवल हवा बना रही हैं, ये चुनाव नहीं लड़ेंगी और केवल माहौल क्रिएट कर रही हैं, बाद में ये बैठ जाएंगे। देखिए, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है सुनना। देखिए, जब इंसान सियासत में आता है या फिर कोई भी काम करने निकलता है तो वही है ना कि अफवाहें पहले उड़ती हैं और लोग गलत अफवाहों को ज्यादा नजदीकी से पकड़ते हैं और सही अफवाहों को लोग थोड़ा सा दूर से देखते हैं। इसीलिए उनको ये लगता है कि ये भी हवाबाजी है, ये अभी मतलब ऐसे हवाबाजी में कर रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो जैसा बोल रहा है वो उसका पक्ष है, उसकी तरफ का है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव हमारा लड़ना तय है और हमने पक्का इरादा किया हुआ है। तो ये है साजिया खान साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवाओं को राजनीति में आगे आना होगा और जिस वार्ड जिला पंचायत के जिस वार्ड से ये तैयारी कर रही हैं, वहां पर विरोधी कितना भी हवा बनाए, कितनी भी अफवाह फैलाएं, लेकिन इनके इरादे पक्के हैं और इन्होंने साफ कहा कि वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जब भी होता है, जब भी सरकार घोषणा करती है, वो बादशाही खजुआ वार्ड से चुनाव लड़ेंगी और चुनाव लड़ने के बाद क्षेत्र का प्रमुखता के साथ विकास कराएंगी। अंत में साजिया खान साहब कुछ इलाके की पब्लिक के लिए कहना चाहती हैं। ये कहने का भी अंदाज इनका शायराना है, जरा सुन लीजिए क्या कहना चाहती हैं। न पूछो कि ख्वाब क्यों बड़े हैं, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारेंगे हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।